हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीसीटी वीकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि हिंदी के हैं और यह एक लेख पठन है जिससे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। लेख पठन यह एक लेख है जिसका स्रोत है हरिभूमि समाचार पत्र रविवार भारतीय और टॉपिक है आप भी बन सकते हैं ग्रीन वॉरियर। तो हमको ग्रीन वॉरियर बनने का आह्वान कर रहे हैं शिखर चंद जैन जी, यानी कि ये जो आर्टिकल है, ये जो लेख है, ये शिखर चंद जैन जी द्वारा रचित है। अब पढ़ते हैं इसका कंटेंट। अगर आप सचमुच पर्यावरण संरक्षण के लिए चिंतित रहते हैं तो सिर्फ चिंता जताने से कोई सकारात्मक परिवर्तन सामने नहीं आएगा। अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयासों के जरिए भी आप पर्यावरण के संरक्षक यानी ग्रीन वॉरियर बन सकते हैं। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े प्रयास ही किए जाएं। अगर हम सब अपने दैनिक जीवन में कुछ बातों पर अमल करें तो न केवल इससे प्रदूषण कम होगा, साथ ही आप बतौर ग्रीन वॉरियर पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ग्रीन वॉरियर बनने के लिए आपको इन पर करना होगा अमल। ये बातें हैं, वाहन चलाते समय उसकी गति धीमी रखें, सिग्नल पर इंजन बंद कर दें, यथासंभव यानी कि जहाँ तक संभव हो सके कार का इस्तेमाल कम करें, इसके बजाय दो पहिया वाहन और संभव हो सुविधा हो तो दो पहिया के बजाय साइकिल का ही प्रयोग करें। ऑफिस के सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाइए और फिर क्या कीजिए, कारपूल का इस्तेमाल करें, यानी कि 2-3 लोग एक ही कार में आए और जाएं, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, या अपनी बाइक अकेले चलाने के बजाय एक और व्यक्ति को साथ ले लें। इससे क्या होगा, ईंधन की बचत होगी। ऐसे ही फल सब्जियों के छिलके कचरे में डालने के बजाय एक जगह इकट्ठा करें, इससे अच्छी खाद बनती है। आप इसे अपने बगीचे में डाल सकते हैं और यदि आपके बगीचा नहीं है तो किसी माली को, उद्यान कर्मी को या खेती करने वाले को वो खाद सौंप सकते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए तो रोज़ थोड़े थोड़े से कपड़े धोने की बजाय और पानी की बर्बादी करने की बजाय हफ्ते में एक बार कपड़े धोएं, इससे होगी पानी की बचत। नहाते समय शावर का प्रयोग करने की बजाय मगर बाल्टी का प्रयोग करें, तो इससे आप काफ़ी पानी बचा सकते हैं। थोड़े से पानी से शरीर गीला करके अच्छी तरह से साबुन आदि लगा लें और फिर पानी शरीर पर डालें। इसी तरह ब्रश करते समय, शेव करते समय भी आप क्या करें, वॉश बेसिन का नल ज़रूरत के समय ही खोलें। बाज़ार में जब आप घर का राशन या साग सब्जी लेने जाएं तो प्लास्टिक का बैग ना मांगें, बल्कि घर से ही जूट का या कपड़े का थैला लेकर जाएं। उपहार या अन्य चीज़ों की पैकिंग के लिए क्या यूज़ करें, सेलोफिन पेपर यानी कि जो प्लास्टिक शीट होती है वो, या फिर कागज़ या सेलो टेप होती है, इनका प्रयोग ना करें। ये प्लास्टिक के अपने नुकसान है और कागज़ के अपने। तो उसकी जगह क्या करें, रेशमी कपड़े के और साटिन के रिबन का प्रयोग करें। इससे आपके जो उपहार है वो आकर्षक भी लगेंगे और जो सामान प्रयोग हुआ है उनमें जैसे रेशमी कपड़ा या साटिन के रिबन, ये दोबारा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसे ही घर में विद्युत उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, आयरन, हीटर, वॉशिंग मशीन आदि एनर्जी सेवर ही खरीदें जो एनर्जी सेव करते हो। बच्चों की स्कूल की या आपकी शौक की किताबों को पढ़ने के बाद इधर उधर ना फेंकें या कबाड़ी को ना बेचें, बल्कि आप कुछ और तरीका ढूंढें, जैसे अपनी हॉबी वाले लोग ढूंढें, उनको दे दें, या ऐसे बच्चों को दें जिनको उसकी ज़रूरत हो। जिन किताबों को सिर्फ एक बार शौक से पढ़ना हो उसे आप लाइब्रेरी की सदस्यता लेकर भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही साधारण बल्ब खरीदने के बजाय क्या खरीदेंगे आप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब या फिर एलईडी। इससे क्या होगा, ये ना सिर्फ अधिक टिकाऊ होते हैं बल्कि बिजली के खर्च को भी कम करते हैं। घर में बार बार थोड़ा थोड़ा खाना बनाने के बजाय सभी सदस्यों के लिए एक ही बार में खाना बना दें। दाल, चावल, चने आदि पहले से भिगो दें, इससे होगी ईंधन की बचत। बोतल बंद पानी खरीदने से कहीं अच्छा है कि आप घर में उबाला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिए। रीयूज़ होने लायक बोतल का प्रयोग करें, संभव हो तो कांच की बोतल हो या फिर स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की बोतल का नहीं। फ्रिज के साथ क्या कीजिए, फ्रिज की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। फ्रिज के पीछे मौजूद कॉइल्स की समय समय पर सफाई करें
धूल मिट्टी लगने से गंदगी वाली जो कॉइल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो बिजली की खपत को 30% तक बढ़ा सकती हैं। इस पर ध्यान दें। फिर है आपके जीवन यापन से संबंधित। मिनिमलिस्ट बने, यानी अनावश्यक सामान खरीदने की, उन्हें इकट्ठा करने की आदत से बचें। हर चीज़ के उत्पादन में संसाधन खर्च होते हैं जो धरती को खोखला करने के साथ साथ पर्यावरण को भी किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। तो कम से कम सामान, मतलब जितने आवश्यक हो उतने ही सामान का प्रयोग करें। अनावश्यक सामान इकट्ठा करना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अपनी बालकनी में या बगीचे में, अगर है बालकनी या बगीचा, तो अधिक से अधिक पौधे लगाएं। इससे आपके घर भी सुंदर दिखेगा और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। ये था आर्टिकल आप कैसे बन सकते हैं ग्रीन वॉरियर। अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर्स को, यानी कि प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न उत्तर करने से पहले बेटा आप लोगों ने 2 बातें ध्यान देनी हैं। यहाँ जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी हैं, वर्तनी शुद्धि बहुत मिलेगी, तो आप लोगों ने इसे खुद ठीक कर लेना है जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाते हैं, या जैसे जैसे मैं आपको सेंटेंस ठीक करवाऊँगी। और दूसरा जो MCQ है, ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर में हम कोई एक ऑप्शन या कोई एक विकल्प को सही मानते हैं। एक से ज़्यादा उत्तर भी सही हो सकते हैं, तो आप पहले उत्तर देखेंगे। अगर उत्तर एक से ज़्यादा सही हैं तो वो जिस ऑप्शन में आपके उत्तर के सारे विकल्प आ रहे हैं आप उसको टिक करेंगे। कॉपी में भी आप पहले चारों आंसर लिखेंगे, फिर ऑप्शंस लिखेंगे और ऑप्शंस में देखेंगे किसमें सारी ऑप्शंस आपकी या सारे उत्तर आपके कवर हो रहे हैं, आप उसको टिक कीजिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहले ऊपर दिए गए लेख, प्रश्न एक है आपका, ऊपर दिए गए लेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से तरीके से हम ग्रीन वॉरियर बन सकते हैं। पहला है इसका उत्तर जो दिया गया है वो है रोज़ थोड़े थोड़े कपड़े धोने के बदले हफ्ते में एक बार कपड़े धोकर पानी बचाकर। अब यह हम हफ्ते में एक बार कपड़े धोकर पानी बचाकर, सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ है, करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन 2 उत्तर 2 अल्पभोक्ता बनकर, ये भी सही है। अनिवार्य रूप से कारपूल करके, ये भी सही है। और ऊर्जा बचाने वाले उपकरण खरीदकर। अब आप जब ये उत्तर देखते हैं तो आपको तो पता ही है कि चारों ही उत्तर पूरे पैराग्राफ में आए हैं कि ग्रीन वॉरियर बनने के लिए हमें ये चारों ही चीज़ें करनी होंगी। अब हमारे पास उत्तर के लिए जो टिक करने हैं वो ऑप्शंस ये वाले हैं, अ ब स द। यही इंग्लिश में जब आपको भेजा जाता तो ABCD। तो पहले में ऑप्शन है 1 और 4, ये भी करेक्ट है। 2 3 4 ये भी करेक्ट है। 1 2 4 ये भी करेक्ट, और 1 2 3 सारी ही सही है। लेकिन हम सारी को करेक्ट नहीं करेंगे, हमने क्या करना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स इस पूरी फाइल में बहुत है। तो आप डी ऑप्शन को टिक करोगे और इसको जो आंसर दिया है इसको करोगे 1 2 3 और 4। इसके ऑप्शंस ये बनाओगे 1 2 1 2 3 एवं 4। इस तरह से यहाँ पे इसको पूरा करके डी ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। वाहन के संबंध में लेख में किन बातों पर अमल करने के लिए कहा गया है। तो किन बातों पर कहा गया, बाइक अकेले चलाने की बजाय एक और व्यक्ति को साथ ले जाना चाहिए, ये तो कहा गया है, ये भी करेक्ट है। साइकिल से ऑफिस जाने वाले सहयोगी को कारपूल करवाना चाहिए, ये नहीं लिखा कि साइकिल से जो जा रहा है उसको ज़बरदस्ती कारपूल करवाओ, तो ये कहीं ना कहीं आपका इनकरेक्ट है। गाड़ी चलाते समय सिग्नल पर इंजन बंद कर दें, ये भी ठीक है। और ऊर्जा बचत एनर्जी एन सेवर स्टिकर वाले वाहन खरीदने चाहिए। वाहन के बारे में ऐसी बात नहीं कही गई थी। ऊर्जा बचत करने वाले या एनर्जी सेवर जो थे वो वाले जो आपके उपकरण कहे गए थे, उन्होंने घर में चलने वाले उपकरण हैं, वाहन नहीं। तो आपकी ऑप्शन उत्तर 1 और उत्तर 3 सही है। तो 1 और 3 कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन में। तो आप टिक करोगे सी को। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, आपकी समझ में प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को कैसे नुकसान होता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो सहज रूप से मिट्टी में नहीं घुल मिल सकता। इसको करेक्ट कर लीजिएगा सेंटेंस को, और ये ऑप्शन सही भी है। दूसरा, प्लास्टिक को अगर मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो भूगर्भीय जल की रिचार्जिंग को रोक सकता है, ये भी करेक्ट है। प्लास्टिक का अधिकतर कचरा पुनर्चक्रण हो जाता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, और ये गलत है, तीसरी ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है आपकी पुनर्चक्रण होते हैं रसायन, ये काफ़ी उल्टा हो गया सेंटेंस, इसको कीजिएगा आप। रंगीन प्लास्टिक थैलों
या पुनर्चक्रण किए गए प्लास्टिक में ऐसे रसायन होते हैं, फिर से देखिए, पुनर्चक्रण किए गए या रंगीन प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन होते हैं जो ज़मीन में पहुंच जाते हैं और इससे मिट्टी और भूगर्भीय जल विषैला बन सकता है। इस सेंटेंस को करेक्ट करके मैं भेज दूंगी, इस सेंटेंस को ठीक कर लीजिएगा और ये भी करेक्ट आंसर है। तो आपके करेक्ट आंसर हो गए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा आपकी ऑप्शन ये वाली है, ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन जो आंसर है वो है ए। प्रश्न 3 का उत्तर अ। प्रश्न नंबर 4, उपरोक्त पाठांश के आधार पर निम्नलिखित में से सही और गलत कथन चुनें। चावल एवं चना भिगोकर बनाने का उद्देश्य सफाई रखना है। आप यहाँ गलत पे टिक करोगे कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है, ये कथन गलत है। पानी बचाने के लिए शावर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बात भी क्या है, गलत है। एलईडी बल्ब से बिजली की बचत होती है, ये बात सही है। आपको ये कोई ज़रूरत नहीं गलत की जगह क्रॉस करना और सही की जगह टिक टिक करना है। आपने सिलेक्ट कर लिया, आप बस वहाँ पे टिक करते जाइएगा कि जो सेंटेंस वो गलत लगता है, जो कथन गलत है, वो गलत पे आके बॉक्स पे जाकर टिक कीजिएगा, और जो आपको सही लग रहा है वो सही पर आकर टिक कीजिएगा। ऐसे ही द जो है, चीज़ों को पुनः इस्तेमाल करके हम संसाधनों का संरक्षण करते हैं। बिल्कुल, अगर चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं तो कहीं ना कहीं हम संसाधनों का संरक्षण करते हैं। तो पहले 2 गलत हैं और आखिरी के 2 सही हैं इसमें। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। आपके अनुसार लेख का उद्देश्य क्या है? अब यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यानी कि विकल्प ब और विकल्प स, दोनों को एक ही चीज़ लिखी हुई है, बचत को प्रोत्साहन देना। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी एक को टिक कर सकते हो। पर्यावरण प्रदूषण में सहायता करना तो उद्देश्य है ही नहीं, ना ही कोई साइकिल की बिक्री बढ़ा रहे हैं। ये किस बारे में बात कर रहे हैं कि बचत को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो आप बी और सी ऑप्शन में से किसी भी दो में से किसी भी एक को टिक कर सकते हैं, या फिर एक को कर दीजिए बचत को प्रोत्साहन ना देना और एक को कर दो बचत को प्रोत्साहन देना। तो प्रोत्साहन देने वाले को टिक कर दीजिएगा और ना देना को क्रॉस कर दीजिएगा। तो ऑप्शन बी या सी में से किसी एक को आप ठीक लिख सकते हैं। और यहीं पे आपका ये टॉपिक होता है एंड। थैंक यू।